ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार एंड साथियों। आज का जो लेक्चर होगा क्लास 10th का साइंस का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में इस पूरे वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का क्या है? प्रोसेस है इन व्हिच न्यू सब्सटेंस and new property are formed from one or two। इसमें ध्यान दीजिएगा, one or two substance is called the chemical reaction। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नया प्रॉपर्टी बनाता है, कोई भी एक एलिमेंट मिलके या एक से ज्यादा एलिमेंट मिलके, दो एलिमेंट मिलके अगर कोई भी न्यू प्रॉपर्टी देता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड फ्रॉम द मिल्क से जो दही बनाते हैं, तो मिल्क से दही बनाना, तो ये इस टाइप का रिएक्शन को क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो इसीलिए याद रखेंगे द प्रोसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंस विथ ए न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म फ्रॉम ए वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। समझ गए? तो याद रखेंगे एक सब्सटेंस हो या एक से ज्यादा हो जो न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रॉपर्टी दे, उस टाइप को रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और याद रखेंगे ये भी चीज कि उसका एग्जांपल पे फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, डाइजेशन ऑफ द फूड, लेकिन हम डेली लाइफ में जो यूज करते हैं जैसे कि केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन पहला तो है कि डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड क्या मतलब क्या होता है? हम लोग जो खाना खाते हैं ना तो डाइजेस्ट होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन। याद रखेंगे कि डाइजेशन ऑफ द फूड क्या है? केमिकल रिएक्शन। दूसरा क्या है? रिस्पायरेशन, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि आयरन हम लोग खरीद के लाते हैं जो कि बिल्डिंग मटेरियल में यूज लेते हैं, और वो आयरन क्या करते हैं? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हम बाहर में छोड़ देते हैं, तो मॉइस्चर के कारण जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? रिएक्ट हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है? रस्टिंग होता है। तो आयरन ऑफ रस्टिंग भी बोल सकते हैं हम लोग, एक प्रकार का क्या है? केमिकल रिएक्शन है। याद रखेंगे दोस्त। नेक्स्ट क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में मैग्नीशियम रिबन भी बर्न करता है और वो रिएक्ट करके क्या बनता है? पाउडर का फॉर्म बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है। क्या बना देती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है। तो ये भी एक का प्रकार का क्या है? केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, हम ये पहले भी बता दिए, मिल्क है, हम लोग गर्म कर लेते हैं सुबह और उसमें एक चम्मच क्या दही डाल देते हैं, शाम को देखते हैं क्या होता है? चमत्कारी हो गया रहता है, फॉर्मेशन दही का हो जाता है। तो ये भी हम बोल सकते हैं एक प्रकार का क्या है? केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट जो टॉपिक इसी में आता है जैसे कि रिएक्टेंट का कभी कभार पूछ दिया जाए कि रिएक्टेंट, व्हाट इज रिएक्टेंट? तो रिएक्टेंट क्या होता है? याद रखेंगे द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब कि जैसे कि याद रखेंगे कोई भी रिएक्टेंट होता है, तो अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो रिएक्टेंट है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, तो ये है क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है जो कि क्या है? एक केमिकल इक्वेशन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो नया क्या दिया? प्रॉपर्टी जो कि प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या दिया? वाटर। तो याद रखेंगे जो भी लेफ्ट हैंड साइड रहेगा उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड जो होगा उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो याद रखेंगे वाटर क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, जो कि एक लिक्विड के फॉर्म है। और क्या है? हाइड्रोजन एंड प्लस ऑक्सीजन, दो एक गैस को मिलाकर के ही एक लिक्विड बनाया जो कि अदर प्रॉपर्टी है, गैस अलग है और वाटर अलग है। दो याद रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड क्या होता है? प्रोडक्ट। हो गया। उसी में आ जाता है प्रोडक्ट। व्हाट इज अ प्रोडक्ट? अगर कभी पूछ दिया जाए, बोलिए व्हाट इज अ प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब जो राइट हैंड साइड जैसे कि फॉर्म हुआ, कोई न्यू चीज फॉर्म हुआ, जैसे कि वाटर एक प्रोडक्ट में, वाटर क्या होगा? वाटर एक प्रोडक्ट कहलाएगा। तो याद रखिए अगर कभी डिफिनेशन में आ जाए तो द सब्सटेंस व्हिच आर formed in a chemical reaction are called
प्रोडक्ट। याद रखेंगे, हो गया, समझ गया? चलिए, अगर कोई भी चीज ऐसा हो जाएगा तो थोड़ा बोल देंगे केमिकल रिएक्शन है, नहीं, उसके लिए क्या कुछ कंडीशन होना चाहिए। क्या कंडीशन होना चाहिए? पहला कंडीशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन, क्या क्या होना चाहिए? केमिकल के रिएक्शन के लिए 4 कंडीशन होना चाहिए। अगर इस 4 में से कोई भी एक कंडीशन हो गया तो हम लोग बोल देंगे कि ये एक केमिकल रिएक्शन का कंडीशन है। पहला, जैसे कि फॉर्मेशन, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, जैसे कोई सॉलिड था लिक्विड बन गया, या लिक्विड था सॉलिड बन गया, तो ये इस टाइप का चेंज को हम लोग बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो गया। लेकिन चेंज इन कलर, कोई व्हाइट था रेड हो गया, तो चेंज इन कलर में भी चेंज हो गया, इस टाइप का रिएक्शन को हम बोल सकते हैं ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक रिएक्शन हो सकता है, कंडीशन, रिएक्शन का कंडीशन हो सकता है। दूसरा क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर। अब मान लो किसी का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर है मान लो 96 फ़ारेनहाइट और कभी 100 पहुंचा, जब बुखार आ जाता तो वो टेम्परेचर में भी चेंज हो गया, इस टाइप का भी बोल सकते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ गैसेस, बहुत सारा चीज है, जो वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, हम जो हीट देते हैं उसमें तो क्या होता है, बबल्स का फॉर्म होता है, बबल्स जब फॉर्म होता है तो ऑक्सीजन का बाहर निकलती है, वो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसी के कारण क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। तो गैस का इवैल्यूएशन भी होना भी एक प्रकार का उसका कंडीशन है। ये चारों कंडीशन अगर हो गया, कोई भी चार इसमें से एक कंडीशन हो गया तो हम लोग समझ जाएंगे उस टाइप का जो चेंजेस है तो एक केमिकल रिएक्शन का चेंजेस है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे का टॉपिक क्या है। पहला, रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि 2 तरीका होता है, एक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, जैसे पहला वर्ड इक्वेशन, दूसरा माध्यम होता है केमिकल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है? जो भी चीज हम वर्ड में लिखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, तो वाटर देती है, जो कि एक लिक्विड होगा। वाटर क्या है, एक लिक्विड है, एंड वाटर क्या है, लिक्विड है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और ऑक्सीजन भी एक गैस है। तो गैस मिलने के बाद या फॉर्म होता है, एक लिक्विड का फॉर्म हुआ, उस टाइप का रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं जो हम लिखे हैं, तो वर्ड इक्वेशन। लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या हो गया, मैग्नीशियम एक सॉलिड है जो कि केमिकली हम लिखते हैं, जो कि उसका सिंबल होता है, जैसे Mg प्लस O, जो कि एक गैस होता है, एंड नेक्स्ट MgO, क्या एक सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब क्या एक पाउडर का फॉर्म देता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड देती है। तो ये एक प्रकार का क्या है, केमिकल इक्वेशन, और इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और इस साइड लेफ्ट हैंड साइड जो भी है वो रिएक्टेंट कहलाएगा, और राइट साइड है जो कहलाएगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा। तो याद रखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 तरीका है, पहला वर्ड इक्वेशन, दूसरा केमिकल इक्वेशन। इसी के बाद जस्ट वीडियो जो आने वाला होगा, ये कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन, इस इक्वेशन वीडियो के बाद आने वाले वीडियो में हम लोग बताएंगे। प्लीज करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अच्छा लगे तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, एंड कंटिन्यू वीडियो, 2 वीडियो में ये पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक भी चीज और भी याद रखेंगे, एस को सॉलिड डिनोट करते हैं, एल को लिक्विड डिनोट करते हैं, जी को गैस डिनोट करते हैं, एक्यू को एक्वा सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे ये चीज, और इस चैप्टर का सेकंड वीडियो आने का वेट कीजिएगा, कल तक आ जाएगा, आप लोग बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ाएंगे, और थैंक यू गाइस, नमस्कार।